दोस्तों, गरुड़ पुराण जिसमें ये बताया गया है कि मरने के पश्चात हमारे साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण की ये कथाएं हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जागरूक करने के लिए लिखी गई हैं, ताकि हम अपनी व्यस्त दिनचर्या में अपनों को और अपने धर्म को न भूलें। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आ सकता है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसी रियल स्टोरी लेकर आती हूँ। दोस्तों, प्राचीन काल में अमृतपाल नाम के एक न्यायप्रिय राजा थे। वे अपनी प्रजा का ध्यान अपनी संतान की तरह रखते थे। माना जाता है कि एक बार वे शिकार के लिए घने जंगल में गए। प्यास से व्याकुल होकर वे एक जलाशय के पास रुके, जहां उन्होंने कुछ विचित्र देखा। राजा ने देखा कि कुछ आत्माएं एक पेड़ की टहनी से उल्टी लटकी हुई हैं और वे भूख प्यास से बुरी तरह विलाप कर रही हैं। राजा ने हिम्मत दिखाकर उनसे पूछा, आप कौन हैं और इस दुर्गति का क्या कारण है? दोस्तों, माना जाता है कि तभी उन आत्माओं ने रोते हुए उत्तर दिया, राजन, हम तुम्हारे ही पूर्वज हैं। हम यहाँ इस कष्ट में इसलिए हैं क्योंकि हमारे वंश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो श्रद्धापूर्वक हमारा श्राद्ध करे। तुम्हारे पास शक्ति और धन है, लेकिन तुम्हारी ओर से अर्पित किया गया अन्न जल हम तक नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि तुम संसार के कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि हमें भूल ही गए हो। दोस्तों, माना जाता है कि तभी राजा ने व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे पूछा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तब भगवान ने उन्हें जो विस्तार से बताया वह गरुड़ पुराण का सबसे महत्वपूर्ण सार है। दोस्तों, भगवान ने बताया कि मृत्यु के बाद 12 दिनों तक दी जाने वाली आहुति सबसे महत्वपूर्ण होती है। आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिलता है जिसे यातना देह कहते हैं। 13वें दिन के बाद उसे यमलोक की यात्रा करनी होती है। यदि उस दौरान सही ढंग से दान न किया जाए तो आत्मा प्रेत योनि में फंस जाती है, जैसा राजा के पूर्वजों के साथ हुआ था। दोस्तों, भगवान विष्णु जी ने बताया कि यम मार्ग में एक वन आता है जिसे असीपत्र वन कहते हैं। इसके पत्ते तलवार की धार जैसे तेज होते हैं। कहा जाता है कि जो लोग धरती पर दूसरों को शारीरिक कष्ट देते हैं या जीव हत्या करते हैं, उनके ऊपर ये पत्ते गिरते हैं और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद उन्हें तप्त कुंभ अर्थात खोलते हुए तेल की कड़ाहों में डाला जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने राज्यों को अलग अलग पापों के लिए अलग अलग दंड बताए। दोस्तों, उन्होंने बताया कि यदि कोई भ्रूण हत्या या स्त्री अपमान करता है, ऐसे लोगों को अंधेरे नरक में रखा जाता है। जो चोरी करता है उन्हें लोहे की गर्म सलाखों से दागा जाता है, और जो व्यक्ति असत्य बोलता है उन्हें ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिराया जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु की सभी बातें सुनकर राजा अमृतपाल ने एक महल लौटकर विधि विधान से गया तीर्थ जाकर पिंडदान किया। उन्होंने ब्राह्मणों को अन्न, स्वर्ण और गोदान दिया। माना जाता है कि जैसे ही राजा ने गया में अंतिम पिंडदान किया, उनके पूर्वजों को वह नीच योनि छोड़नी पड़ी और वे दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग चले गए। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि हम जो कुछ भी दान करते हैं वह सूक्ष्म रूप से हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। नरक की अग्नि से बचने का एकमात्र तरीका यह नहीं है कि हम मरने के बाद डरें, बल्कि यह है कि जीवित रहते हुए हम धर्म का पालन करें। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप भी भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिएगा और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।